आपकी ईएमआई में और इजाफा होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। इसमें एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा की गई। रेपो रेट अब 6.25 से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। इसके कारण होम लोन और कार लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। पिछले साल मई से अब तक रेपो रेट में 2.5% इजाफा किया गया है। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया है। माना जा रहा है कि रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तुर्की के साथ साथ भूकंप पीड़ित सीरिया के लिए भी भारत की तरफ से मदद की खेप भेजी गई है। आज सुबह गाजियाबाद के हिंद नहर बेस से जीवन रक्षक दवाओं को लेकर हरक्यूलिस विमान रवाना हुआ। विमान में करीब 6.5 टन दवाएं भेजी गई। इससे पहले भारत से 2 विमानों के जरिए राहत सामग्री और बचाव दल तुर्की भेजे गए। सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सेना ने 100 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी एक अलग विमान से सीरिया भेजे हैं। विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से सीरिया और तुर्की में राहत और बचाव में मदद के लिए टीमें भेजी जा रही हैं। तुर्की और उत्तरी सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 31,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहत और बचाव के दौरान मलबे से कोई जिंदगी सलामत बाहर आती है तो राहत कर्मियों के चेहरे चमक उठते हैं। तुर्की प्रशासन के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोग लगातार राहत कार्य में जुटे हैं। अमेरिका और जर्मनी ने भूकंप से पीड़ित तुर्की और सीरिया को मदद का भरोसा दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक दोनों देशों में राहत और बचाव के लिए मदद भेजने की बात करते नजर आए। अमेरिका ने प्रभावित क्षेत्रों में 150 राहत और बचाव दल तैनात किए हैं। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद ईरान की सरकार ने भी सीरिया को मदद की बड़ी खेप भेजी। राहत बचाव के काम से जुड़े सामानों के साथ दवाइयां भेजी जा रही हैं। अकेले सीरिया में आए भूकंप में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया के इदलिब में भूकंप प्रभावित इलाके में एक पूरे परिवार को सही सलामत बचा लिया गया। पूरा परिवार इमारत के मलबे में दबा था, लेकिन राहत और बचाव दल के सदस्य बच्चों और महिलाओं समेत सभी लोगों को सलामत निकालने में कामयाब रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग नारे लगाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नजर आए। सीरिया में भूकंप की विभीषिका के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। मलबे में दबी एक महिला ने वहां बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। बचाव दलों ने बच्चे को मलबे से सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। सीरिया के जंदारीस में राहत और बचाव दलों ने 3 बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाला। अलग अलग जगहों पर बचाव अभियान के दौरान इन बच्चों को मलबे से सलामत निकालने में कामयाबी हासिल हुई। बच्चों की जान बचने पर लोगों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। माना जा रहा है अभी मलबे में दबे और भी लोगों को बचाया जा सकता है। तुर्की के काहना मानमारास में बचाव दलों ने अथक प्रयासों के बाद कई बच्चों को मलबे से जिंदा सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। इन बच्चों को तत्काल राहत कैंप में ले जाया गया ताकि इन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और मेडिकल सहायता दी जा सके। बच्चों के परिजनों की तलाश चल रही है। तुर्की के गाजियान्टेप में बचाव दल के जवानों और स्थानीय लोगों ने एक आदमी को भूकंप में 24 घंटे के बाद मलबे से सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। मलबे से इंसान के सुरक्षित निकलने पर वहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर देखी गई। इलाके में राहत और बचाव दलों के सदस्य लगातार मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। भूकंप पीड़ितों के लिए तुर्की के मालात्या में मानवीय सहायता शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में भूकंप के चलते बेघर लोगों को रखा गया है। कुदरती आपदा से प्रभावित लोग बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच इन शिविरों में समय गुजारने को मजबूर हैं। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। तुर्की में भूकंप के कारण करीब 6,000 मकान ध्वस्त हो गए, जिसके कारण बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। तुर्की में 10,000 कंटेनर्स को शेल्टर बनाने की तैयारी की गई है। भूकंप के बाद आज तक 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन तुर्की की मदद के लिए आगे आए हैं। खासतौर से भारत, जर्मनी और मेक्सिको से खोजी कुत्तों को मलबों में इंसानों की तलाश में मदद के लिए भेजा गया है। मेक्सिको अपने ट्रेंड और विशेष खोजी कुत्तों के लिए जाना जाता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप इतना ताकतवर था कि इसमें टर्की 10 फीट तक खिसक गया। इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डोग्लियोनी ने बताया, सीरिया के मुकाबले टर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती हैं। हालांकि अभी सिर्फ शुरुआती डेटा के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। अगले कुछ दिन में सैटेलाइट से अधिक सटीक जानकारी मिल पाएगी। खबर है कि सोमवार तड़के 4:15 बजे के बाद से लेकर अब तक टर्की में 550 बार धरती कांप चुकी है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने देश के 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। वहां के स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। अडानी मुद्दे पे संसद में जारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी आज 3:30 बजे दिन में लोकसभा में जवाब देंगे। संसद में कल लगातार तीसरे दिन अडानी मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्य मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अदानी समूह को गलत तरीके से मदद करने का आरोप लगाया। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने सरकारी संसाधनों से अदानी समूह का कारोबार आगे बढ़ाने में मदद की है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति को अदानी का कारोबार बढ़ाने की नीति करार दिया। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी नेताओं ने जवाब दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश में कांग्रेस की सरकार रहते समय अदानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले का टेंडर मिला। निशिकांत दुबे ने सदन में फोटो दिखाते हुए गहलोत, ओमान चांडी, कमलनाथ के साथ अडानी के रिश्तों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्नाटक के यदुगिरी यतिराज मठ के पीठाधीश्वर श्री श्री यदुगिरी यतिराज नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर स्वामी जी को सुरक्षा देने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक रामानुज जीयर स्वामी जी को कई रेडिकल ग्रुप्स और पीएफआई के हिट स्क्वाड से खतरे की आशंका है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 8 से 10 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उनके साथ तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का फायदा देने का फैसला किया है। अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर केवल बेटों को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी, लेकिन अब बेटों के साथ विवाहित और अविवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।